हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपसे ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता की फुल स्टोरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इसकी पहली किस्त से लेकर लास्ट एपिसोड तक की मुकम्मल कहानी बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। व्यूवर्स, जैसा कि ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता की अभी तक की कहानी में दिखाया जाता है कि अजान और अक्सा मेन किरदार अदा करते हैं और जो दोनों बचपन के दोस्त होते हैं और दोनों की बहुत गहरी दोस्ती होती है। और अक्सा एक यतीम लड़की होती है जो कि अपने चचा के यहाँ पली बढ़ी होती है, जिसके बाप का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। अक्सा और अजान की दोस्ती कुछ लोगों को नागवार गुजरती है, जिनमें तैयबा और अजान की माँ रिफत शामिल होती हैं। रिफत कभी भी ये बात नहीं चाहती कि अजान की शादी अक्सा से हो, लिहाजा वो अक्सा से जान छुड़ाने के लिए अजान की मंगनी अपनी भांजी तैयबा से करवा देती है, मगर अजान इस मंगनी पर कुछ दिल से खुश नहीं होता। इस ड्रामा सीरियल में दिखाया जाता है कि रिफत का अक्सा के साथ सलूक भी कुछ सही नहीं होता और वो हर वक्त अक्सा को ताने देती रहती है, जबकि दूसरी तरफ बीजान अक्सा का हाथ अपने बेटे अहमद के लिए मांगती हैं, लेकिन पहली दफ़ा में ही अहमद इनकार कर देता है क्योंकि उसको अक्सा से मोहब्बत नहीं होती। लेकिन जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि वो अक्सा से मोहब्बत करता है और वो दोबारा से एक बार फिर अक्सा का हाथ मांगता है, जिस पर अक्सा उसको पहले रिजेक्ट करने की वजह पूछती है, जिस पर अहमद उसे बताता है कि पहले तुम मेरी मोहब्बत नहीं थी लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है। लेकिन रिफत पहले ही अक्सा का निकाह किसी और के साथ तय कर चुकी होती है, लेकिन ऐन निकाह के टाइम उसका निकाह टूट जाता है क्योंकि अक्सा के ससुराल वाले इंतहाई लालची होते हैं, जिस पर अक्सा ये निकाह करने पर राज़ी नहीं होती। इस मौका पर अहमद बीजान से कहता है कि अब मेरी शादी अक्सा से करवा दी जाए, जिस पर बीजान रजामंद हो जाती हैं और ज़हरा से ये बात करती हैं। ज़हरा भी इस बात पर रजामंद हो जाती है और अक्सा की मंगनी अहमद से कर दी जाती है, मगर अक्सा इस मंगनी से खुश नहीं होती और वो अंगूठी अहमद को वापस कर देती है। अहमद बेचारा अक्सा का रोग लिए बैठा होता है और अपने गम को सहारा दे रहा होता है, मगर व्यूवर्स जल्द ही अक्सा को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो भी अहमद से उतना ही प्यार करती है जितना कि अहमद उससे करता है, तो वो अहमद से अंगूठी वापस ले लेती है और दोबारा से अपने रिश्ते की शुरुआत करती है। और इसी तरह हंसी खुशी अक्सा और अहमद की शादी तय हो जाती है। लेकिन इस ड्रामा सीरियल में एकदम से ट्विस्ट आता है कि अहमद शादी की पहली रात ही इंतकाल कर जाता है और वो अक्सा के लिए यादों के सिवा बाकी कुछ नहीं छोड़ जाता, जिस पर अक्सा को एक गमज़दा और सोगदार ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। ये सब हालात लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिनमें बीजान और नज़ीर शामिल होते हैं। बीजान ज़हरा से कहती हैं कि अक्सा की कहीं और शादी करवा दी जाए, जिस पर ज़हरा अक्सा से बात करती है मगर अक्सा इनकार कर देती है, जबकि दूसरी तरफ रिफत अक्सा की ज़िंदगी में दिन ब दिन जहर भरती जाती है। रिफत की मनमानियों की वजह से नौबत यहाँ तक आ जाती है कि नज़ीर उसको तलाक देने लगता है, मगर फिर सब घर वाले उसे समझाते हैं और वो अपना कदम भरने से रोक लेता है। बीजान अजान और अक्सा की शादी की बात करती हैं, मगर सब घर वाले इस पर रजामंद नहीं होते। रिफत ये बात बिल्कुल नहीं मानती और तैयबा भी इंतहाई गुस्से में आ जाती है और अक्सा से कहती है कि न जाने कब तक तुम हमारे पीछे पड़ी रहोगी, हमारी जान छोड़ दो। व्यूवर्स, अब तक की हमने आपसे तमाम स्टोरी शेयर कर दी है, लेकिन अब हम आपको इसकी लास्ट एपिसोड तक की स्टोरी बताते हैं। व्यूवर्स, अब इसकी नेक्स्ट एपिसोड्स में आप देखेंगे कि अजान खुद ही अक्सा को प्रपोज कर देगा और उससे शादी के लिए मनाएगा। लेकिन जब तैयबा को ये बात मालूम होगी कि अजान ने अक्सा को प्रपोज कर दिया है तो वो इंतहाई गुस्से में आ जाती है और हर चीज़ की तबाही करने लगती है।
مگر اقصیٰ بھی اس بات پر کچھ خوش نہیں ہوتی۔ اقصیٰ کے چچا اس کو سمجھاتے ہیں کہ اکیلی لڑکی کے لیے زندگی گزارنا بے حد مشکل ہے، تو بہتر ہوگا کہ تم اذان سے شادی کر لو۔ ویورز دیکھتے ہی دیکھتے اس پر سب رضامند ہو جاتے ہیں اور سب اذان اور اقصیٰ کے رشتے کو قبول کر لیتے ہیں اور اس ڈرامہ سیریل کی اینڈنگ انتہائی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ویورز، ہم نے آپ سے اس ڈرامہ سیریل کی مکمل سٹوری شیئر کر لی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ڈرامہ سیریل میں کچھ چینجنگ آئیں، لیکن آپ اس ڈرامہ سیریل کی تمام ایپیسوڈز کی اپڈیٹس حاصل کرتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔